तो सर अभी इस बिजनेस मॉडल में, जैसे भी आपने कहा आपका बिजनेस मॉडल असैटेलाइट है, आप खुद की बसेस काम में लेते हैं, इन ऑपरेटर्स की बसेस काम में लेते हैं, जी तो इसमें रेवेन्यू वाला जो, जैसे मान लो टिकट जब बुक होता है जी तो टिकट का पैसा आपके पास आता है, जी आप ऑपरेटर को देते हैं, जी। या ऑपरेटर के पास जाता है, ऑपरेटर आपको देता है, हम्म। कॉस्टिंग कौन बियर करता है, ये मैकेनिक्स पीछे से कैसे वर्क जी करता है ये बिल्कुल बताइए। बिल्कुल। सो जो कस्टमर का रेवेन्यू कलेक्ट होगा, चाहे वो किसी भी सोर्स से कलेक्ट हो, ठीक है। चाहे वो किसी ऑफलाइन शॉप से हो, चाहे वो मेरे ऐप पे हो, चाहे हमारी इन्वेंट्री रेडबस पे भी अवेलेबल होती है, तो रेडबस सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो, वो सारा जो रेवेन्यू है वो मैं कलेक्ट करूंगा, यानी ठीक है। जिंग बस कलेक्ट करेगा। ठीक है। उसके बाद हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है हमारे बस पार्टनर के साथ, फ्रेंचाइज पार्टनर के साथ, उनको उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे उस रेवेन्यू का एक कंपोनेंट मिलेगा। ठीक है। ठीक है। जो बस को ऑपरेट करने की कॉस्ट होती है वो सारा वो मेरा बस ऑपरेटर जो हमारी पार्टनर कंपनी है वो बियर करती है। ठीक है। हमारी पहले अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि आपका जो भी खर्चा लगा है, राइट, उसका एक लार्ज कंपोनेंट मैं आपको गारंटी करता हूँ ठीक। कि भाई आपको अगर बस चलाने में 100 रुपए का खर्चा आ रहा है तो मैं आपको 90-95 रुपए की तो गारंटी दे रहा हूं कि मैं आपको दूंगा ही दूंगा, चाहे रेवेन्यू कितना भी हो। ठीक। और उसके ऊपर जितना रेवेन्यू होगा उसमें हम लोग शेयरिंग कर लेंगे, ठीक है। राइट। तो बस जितना रेवेन्यू बनाती चली जाएगी उतना मेरा शेयर होता चला जाएगा और उतना उसका प्रॉफिट होता चला जाएगा, ओवर एंड अबव द कॉस्ट जो उस बंदे की लगी। अब हमारा पूरा सीक्रेट सॉस ही यही है कि एक बस जो पहले साल में करोड़ रुपए का रेवेन्यू करती थी और उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर 90-95 लाख रुपए का होता था, वो जिंगबस प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएट होने के बाद 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ का बिजनेस करती है। तो इसका मतलब मनी ऑन द टेबल पहले जो 10 लाख रुपया था वो इंक्रीज होके 50 लाख रुपया, 40 लाख रुपया, 30 लाख रुपया हो जाता है। अब इसमें मैं भी पैसे रख सकता हूं और वो भाई के भी जो पहले 5 से 10 लाख रुपए बन रहे थे उसके जगह अब उसके 10 से 15 लाख रुपए बन रहे हैं, तो वो भी खुश, मैं भी खुश, और कस्टमर भी खुश, बिकॉज कस्टमर ज्यादा पैसे देने को तैयार था अगर उसको एक बेटर एक्सपीरियंस मिले, और वो बेटर एक्सपीरियंस मैं अपने टेक और अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू दे पाता हूं। तो कुल मिला के अगर मैं इसको ऐसे समझूं कि मैं एक अगला सवाल पूछने वाला था लेकिन वो आप ही इससे आंसर मिल गया कि बस वाले का आपसे जुड़ने का क्या फायदा है। जी। तो जैसे मैं ऑपरेटर हूं तो मेरा फायदा ये हो गया कि अगर मैं आपके साथ जुड़ता तो पहले मैं 1 करोड़ रुपए काम करता, 1 करोड़ रुपए का काम करता, आपने कहा 90 तो तू ले जा वैसे ही, कुछ हो चाहे ना हो, अगर तेरी बस का 70 लाख का भी काम हुआ तो 20 का घाटा हम भुगत लेंगे, तू तेरे 90 जेब में, तो डाउन साइड प्रोटेक्टेड है। तो मुझे पता है कि कम रेवेन्यू होगा तो ये जाने, मेरी बस की अगर सीट आधी भी चली तो ये मुझे पूरा पैसा देंगे, मैं तो फ्री हूँ, और अगर इन्होंने उसको 1.5 कर दिया तो उसमें से मेरे को भी दे देंगे और ये भी ले लेंगे। करेक्ट जी। ये और इसका इफेक्ट क्या हुआ है ना राहुल, क्योंकि अब इसके रेवेन्यू जनरेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी हमारी होती है, क्योंकि सारी उसकी प्राइसिंग हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। वो बस जिंगबस के नाम से चल रही है, जिंगबस फुल्ली ब्रांडेड है, राइट। उसके सारे कस्टमर हैंडलिंग हम लोग कर रहे हैं। उसने आपको और क्या क्या दिया, जैसे उसने आपको बस दी जी, और उसने क्या ड्राइवर भी उसी ने दिया? ड्राइवर उसने दिया, जो बस के अंदर जिसको आप कंडक्टर कहते हो उसको हम लोग जिंगबस मार्शल कहते हैं। वी हैव ब्रॉट अ लॉट ऑफ डिग्निटी टू दैट रोल। एक ऐसी टॉपिक है जिसके बारे में बात करना चाहूंगा आगे चल के। इसमें वो बंदा हमारा होता है। उसके अलावा जो बस का टैक्सेस और बस के मेंटेनेंस है उसकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी बस पार्टनर की होती है, बट कंट्रोल्ड बाय माय टीम, राइट। तो हमारी जो ऑपरेटर एंड क्रू एंगेजमेंट टीम होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बस का जैसा मेंटेनेंस होना चाहिए था वो हमारे पार्टनर ने वैसा करवाया है या नहीं करवाया है। करवाएगा वो इंश्योर या रिव्यू आप करते हैं? जी, मेकर चेकर है, वो मेकर है, हम लोग चेकर हैं। ठीक है सर।